अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। जैसन हम पिछले अंक में कह रहे हैं कि हम लौटब संगीत के ओर, काहे कि बात उससे पहले संगीत चलत रही, बीच में हमें लाग चित्रकला याद आई है तो हम वो बताई दी कि अवध खाली नचबे गाउबे तक नाय रहा, लिखबे तक नाय रहा, वो चित्रों बहुत बढ़िया बनावत रहा और बहुत जने को हमारा नाव आवत है। लेकिन ये जो पुरान संगीत है ओके कौन कौन बाजा होत रहा, आज वाले बाजा ना है कि वो ग्रामोफोन पे लगाए दिन और फोन पे सुन लीन और ई कुल ना है, ओके असल बाजा होत रहा और वो बाजा कहाँ से आवत रहा, कौन कौन बाजा रहा और कहाँ बजाए जात रहा। अभी देखो कि सबसे गुज़िश्ता लखनऊ एक किताब लिखे रहे अब्दुल हलीम सरर। तो अब्दुल हलीम सरर अपने किताबिया में एक बात बहुत मार्केट कहिन और वो जानो यही और अवधय की ओर इशारा करते रहे, कहीं ना ये साफ साफ खुल के, लेकिन ये बतिया कहिन कि जो इमारत बनत है वो इमारतिया तो सबका दिखात है, ओके खूबसूरती ओके सुंदरता दिखात है, लेकिन नींव में कौन पत्थर लाग है ये दिखावे ना करत। और ये हमारे ना दिखात क्यों जमीन नीचे है। तो ये समझो कि जोन अवध के पूरा ओके गाई बजाई संस्कृति कला जोन है, जोने का माना जाता है कि केंद्र लखनऊ हुए, वह अवध के हिस्सा हुए, हमारे अवध में लागत है। लेकिन खाली लखनऊ तक रुक जाबो तो रुक अंत में पहुँच के अंत करे जड़ तक न पहुँच पेबो, जड़ तक पहुँचे ताई और नीचे उतरे पड़ी और उतर के देखे पड़ी कि लखनऊ कब बना कब बसा और लखनऊ के संस्कृति जोन रही, जोने कही जाता है लखनवी तहजीब, तो वो कहाँ से आए। वो आए अवध से, अयोध्या से। ओके नाव फैजाबाद रहा, अब बदल के अयोध्या कह दिए हैं, लेकिन फैजाबाद अवध के राजधानी रही और बहुत जमाना तक रही। वो तो बहू बेगम के ज़माना में जब ये भय कि आसिफुद्दौला अब लखनऊ चला जी हैं और बहू बेगम सुनते न रही केहू के, तो आसिफुद्दौला ला कि हम कुछ कहीं न पाई भी हैं, हमारे वह राजधानी हटाई दी। अब एक बेअदबी न समझो लखनऊ के, अपने नवद के बेअदबी हम काहे करब। लेकिन ये देखो कि जड़ कहाँ ले जात भाई, कितना गहिर है। तो हम वह अवध के बात करते ही पूरे अवध के, जोने में लखनऊ शामिल है, फैजाबाद अयोध्या शामिल है, सब शामिल है, पूरा अवध के इलाका है। वह अवध के इलाका में जोन बाजा और मनई में बहुत सब बाजा तो देखे है, सुने हैं कि कैस बाजत है, बहुत के नौवे ना सुने हैं और सुने हुई हैं तो ओका देखे ना हैं, और देखे हुई हैं तो ये ना पता है कि ओका बजावे वाले अब क्यों बचा ना है, तो कैसन बाजत रहा, उसे आवाज़ कैस नहीं करत रही। तो ढोल है, मजीरा है, झांझा है, करताल है और एकतारा और खमक। अब खमक बजावे वाले कहाँ मिलत हुई हैं और खमक कहाँ रहा केकरे लगे हुई, हमो ना जाने। हो सकता है आपके आसपास क्यों होए जो खमक के बारे में जानत हो बताई दे, तो उसे जानकारी इकट्ठा कर ले चाहिए। काहे कि आज तो नौवा बचा है, काल हो सकते यह बिलाई जाएगा, यह पता न चले। तो खमक के अलावा एक तुम्बी होत रही, जोन चाहे वो खैबा कोहड़ा के काट के ऊपर से झुरवाई के ओकरे ऊपर बनावे, चाहे जैसे बनावे वो बनत रही, तो ओका तुम्बी कही जात रहा और तुम्बो कही जात रहा। टुनटुन एक ठो बाजा होत रहा, ओके पता ना है कि कहाँ के। और सारंगी रही, सुंदरी तो रहबई की, और पुंगी और श्रृंगी और बीन और ये कुल इतना बाजा रहे पूरे अवध में फैला और उनके सबका इस्तेमाल रहा। काहे कि जोन भरत मुनि रहे, समझो कि 2000 साल से ऊपर भय, भरत मुनि एक ठो किताब लिखे रहे नाट्य शास्त्र। अब वह नाट्य शास्त्र में कहें कि 4 तरह के बाजा हुआ थे और चारों मेयर के बाजा अवध में मिल जाते। पुराने अवध में तो बिल्कुल ही रहा, सब रहा। अब वो 4 मेयर के कौन बताइन भरत मुनि कहीं कि एक ठू तो होत है तत्वाद्य कहत हूँ का। तत् माने तार, वो तांत जोने से बना है कि वो तार से खींच के ओका बजावत है।
तो उतना तो वाद्य होए। अब ओमा एक तारा आइए और बहुत बाद में तो समझो कि बहुत चीज़ आए, लेकिन सारंगी एक तारा से आगे के चीज़ बन गए, वो तत्व वाला मामला है। दूसर बताएं वो सुसिर वाद्य। सुसिर माने हवा, तो जोन बांसुरी वांसुरी है, जोन हवा फूंक के जोने में से आवाज़ निकले तो का सुसिर कहत रहे भरत मुनि। और तेसरका का कहें अवनद्ध, और चौथा का घन। और ये दोनों ठोंक ठोंक के बजावे वाला रहें, जैसे तुम्बी भय, तबला भय, ढोल भय, जोने मारे के परत है कि कोनो चीज़ है ओकरे ऊपर चमड़ा चढ़ा है तो अवनिद्ध है, और चमड़ा नाई चढ़ा है, ठोठ है, लकड़िए है, वही बजावत हैं, तो वो होए घन। अब चारों मेयर के बाजा अवध में मिलत, और मिलत रहा पहले। अब यूँ है कई कई जगह मिल जाई, ई कुल चीज़ें मिल जाई, ओके एक एक रूप कोनो कोनो अवध में दिखाई पड़ जात। अब देखो जो योगेश प्रवीण रहे बड़का, वह तो अवध के समझो मास्टर, तो वह बहुत एक ठो किताब लिखे रहे बहारे अवध। अब वह संगीत का वह जिक्र कहिन, और बहारे अवध में वह कहिन कि एक बाजा हुआ था राम सिंगा। अब वो राम सिंगा के कहूँ तस्वीर उस्वीर कहूँ दिखाए पाई जाए, हो सके तो कुछ जने बजावत हो, लेकिन राम सिंगा अब देखात नहीं। योगेश प्रवीण न रहा होते तो राम सिंगा गायब हो गए होते। और सिंगा तो खैर पहले में कहत रहे कि सिंगा सिंग से बना है, सींग से, जो ने के गाय भैंसी सींग जैसे होते वैसे, तो राम सिंगा कोनो बाजा हुई जोन तो रही मेर होत हुई, वह बजावत रहे सब। वो रहा तो समझो कि सुसिर वाद्य, ओका ठोंके के नहीं पड़त रहा, फूंकी के बजावत पड़त रहा। इतना तो योगेश प्रवीण लिख दी, लेकिन ओकरे बदिया में कहाँ वो मिलत बा और के बजावत बा ई नहीं पता चला। अब देखो कि जोन लोक संगीत है अवध के, उमा बहुत बाजा इस्तेमाल होते, सब होते रहे। हम इससे पहले धीरे धीरे जैसे एक एक चीज़ गायब होते गए तो कम होते गए, तो दूसर कोनो नई चीज़ आए ओका जोड़ लीन। वो हारमोनियम वारमोनियम तो बहुत बाद के बात हुए, हारमोनियम का बल्कि बाजे कहा ही जाता रहा। तो ओमा का होए ताल वाले जोन हैं, जोन ठोंक के बजावत पड़ता रहा। अंग्रेजिया में का कहते हैं परकसन इंस्ट्रूमेंट, माने ठोंक के बजाओ। तो पखावज ओमा सबसे ऊपर रहा, और उसके बाद अलगोजा रहा जोन हवा से बाजत रहा। अब अलगोजो हेर एक परत है कि कहाँ गए अलगोजा। और सुरसिंगार रहा, और डुगडुगी रही, जोने में एक ठू डोरी बानी रहत रही, और ऐसे हिलावे तो डुग 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 बोले, तो वो डुगडुगियो एक ठू बाजा रहा। और लोक गायन में और ख़ास तौर पर नौटंकी ओटंकी में डुगडुगी खूब इस्तेमाल होत रही, ओकरे साथे बाजा वो बाजा करे। जोन एक जने हैं अयोध्या के यतीन्द्र मिश्रा, वह एक ठू किताब लिखी न अवध पे, और शहरनामा फैजाबाद, तब उसका नुआ ना बदला रहा तो वह फैजाबाद लिखे हैं। तो शहरनामा फैजाबाद में वह कहीं कि अवध में जोन छठू समझ लो कि खास बाजा रहा। और छह बाजा में काव काव रहा, एक ठू ढोल ताशा रहा, तो वो तो बजबे करे। कोई 3-4 जने बड़ा बड़ा ढोल लिए रहे हैं, और 2 जने ताशा लिए रहे हैं, और डम डम ढम ढम बजावें, और वो ढोल ताशा बाजा करे। बड़े खुशी उसी का मौका हुए ढोल ताशा जरूर बाजे। अब यूँ बियाह गौन होते केहू के केहू आवत है तो ढोल ताशा बाजत। अब दूसर वे कहें कि हुए रोशन चौकी। रोशन चौकी असल में अवध के हुए न मूलतः वो आए बहरे से, मुगलन के साथ आए। जब वो आए कहे कि वहाँ सहनाई वनाई है, अब सहनाई तो अवध के रहा भी नहीं की, तो सहनाई आए, दूसर बाजा आए, और वहाँ तबला वबला जोड़ के रोशन चौकी बनाई। तो रोशन चौकी अवध के पहचान बन गई एक तरह से, समझ लो। यस भाई कि अवध के नाव लो और रोशन चौकी न सुने हो तो ये तो कुछ समझ लो जिंदगी अकारत हुई है। तो रोशन चौकी के जिक्र किन वे, ओकरे बाद किन तुरही के और बिगुल के। अभी युद्ध उद्ध हुए कहूँ या शांति के माहौल हुए तो वहाँ तुरही और बिगुल उगुल बाजत रहा। और एक ठू करना रहा, करना होता रहा, करना और डंका यह बाजा रहा। लेकिन जो सबसे खास बाजा रहा, जोने के इतिहास जितना पीछे जाबो
राम जी के जमाने से लेके और आज तक वो बना बा है और हुए नौबत। अब ओकर बाद में ये सब जब मुगल आए तो वह नौबत खाना वाना बनाइन कि यहाँ नौबत बजावे वाले बैठी हैं, लेकिन नौबत खाना के नौबत तो बाद में आए। नौबत तो हिंदुस्तान में पता नहीं कब से रही और अवध में तो देवी देवता के मंदिर के आगे नौबत बाजत रही। उन्हें वह सोवत रहे तो उन्हें जगावे के ताई नौबत बजाई जाए। तो नौबत जोन बाजे ओमा बहुत चीज़ होत रही, ओमा नक्कारा होए, ओमा झांझ होए, ओमा दुनिया भर चीज़ एक साथे बाजे और बाद में तो सनइयो ओमा जोड़ लीन। तो नौबत बजावे वाले बहुत मिल गई हैं अबहियों और बड़े बड़े मंदिरन में नौबत बजाई जात है अबहियों सवेरे संध्या दोनों टाइम। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी एक जने रहे कवि, रहे तो आगरा के, लेकिन कहा था सबकी उन्हें एकदम केहू से कहे रहे कि हमार जोन पुरखे रहे वह अवध से आए, तो अवध से आगरा चला गए रहे। कहे कि आगरा वह नगीचे पर तरह जोन सत्ता वत्ता रही वो आगरा चली गई रही, तो उनके पुरखे चला गए हुई हैं आगरा। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी एक कविता लिखी किन्नर नरेश, ओमा वे नौबत इस्तेमाल किए हैं। वो कहीं यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, माने किन्नर के राजा हिमाचल प्रदेश वहूँ यह होत रहा, नौबत बाजत रही। तो कहीं यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता और बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, और प्रतिदिन नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। माने सवेरे और संध्या दोनों टाइम नौबत बाजत, ये हमारा जलवा रहा, हम किन्नर नरेश हो जाए। तो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के कवित्वा में नौबत है। और ये समझो कि जोन संत भय, कवि भय, बड़ा कबीर भय, रैदास भय, उनके ही यहाँ नौबत है। उन्हों के छंद में, उन्हों के दोहा में नौबत के जिक्र मिल जाते। लोकगीत में है कृष्ण जन्म के समय के है, राम जन्म पर नौबत बाजे के जिक्र है लोकगीतन में। और एक ठू नौबत तो है ये है कि नौबत बाज रही मोरे अंगना बिरज में नंद बाबा के द्वार। तो नौबत है और नौबत गए अवध से, जहाँ गए अवध से। और वही में एक ठू और रहा कि दुअरे नौबत ढोल मजीरा, कि नौबत ले ना रुका हुआ ढोल है मजीरा है, कि दुअरे नौबत ढोल मजीरा हुलसत पुलकत हुमक शरीरा। कि मने जीव एकदम हुलस पुलक जात है, खुश हो जात है कि नौबत बाजत भाई। और कई मजाको चलत है। कुछ जने कहा था कि बजे चाहे नौबत बाजा जिया मोरे राजा। तो बजे चाहे नौबत बाजा जियो मोरे राजा, तो यह एक ठू बात हो, कहे के एक ढंग हो। और मुहावरम तो है ये। तो नौबत हमार ख्याल है अकेल ऐसा बाजा रहा अवध के, जोन भाषा में भी उतने ओके असर भय जितना दूसरे शब्द के होत। कि नौबतिये नाय आए या नौबत नाय भय कि यस हो जात, कि नौबत माने नौबत बाजे के नौबत नाय आए, कि जगह नौबत ना बाजी उकाव करी जिंदगी में। अब भगवान का तो नौबत बजाए के उठाई दिया था, जब तू सोते रह जाबो तो कौन नौबत बाजी, कुछ न बाजी। और यह नौबतिया कहा थे कि ये बड़का अपने के तुर्रम खां समझत हुए, उनने कहा था नौबतिया हुए कि ऐसा लागत है जैसे इनके नौबत बाजत है रोज। और नौबत बाजी तब उठब तो यहो एक ठू कहब होए, एक कहानी यहो चलत है अवध में। तो देखो कोने कोने मेयर के बाजा रहा, और अपने आसपास और देखे रहो, कुछ और बाजा मिली तो जरूर इकट्ठा कर लो, ओके नाव इकट्ठा कर लो, कहूँ मिल जाए तो आजकल तो फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, तो रिकॉर्ड कर लो कैसे बाजत है, बहुत भला करबो अवध के। तो आज अवध पंच में यतने, अगले अंक में भेंट हुई तो संगीत पर और चर्चा की जाए। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक आप अवध पंच देखो, हमें लिखो awadpanch@gmail.com पे। आपके प्रतिक्रिया के हमें स्वागत रही, नीक लागी बहुत। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।